फिरोजाबाद की रहने वाली कीर्ति आज यूक्रेन से पहुंची। फिरोजाबाद आई घर भारत सरकार की जमकर तारीफ। कहा, भारत सरकार ने सभी इंडियन स्टूडेंट्स की है बहुत मदद। यूक्रेन और रूस के झगड़े में भारत के काफ़ी स्टूडेंट यूक्रेन में कई जगह फंसे हुए थे और वह बस इस चिंता में थे कि वह कब अपने भारत देश में पहुंचेंगे और वहां से अपने घर। इसी इंतजार के वक्त को खत्म करके भारत सरकार की मदद से फिरोजाबाद के गांव धरमई की रहने वाली कीर्ति आज अपने घर पहुंचे, जो कि यूक्रेन के यूरोप यूनिवर्सिटी में फंसी हुई थी। कीर्ति के घर पहुंचने के बाद परिवार में खुशी की लहर थी। पूरा परिवार काफ़ी खुश था। परिवार वालों ने बेटी के आते ही उसको मिठाई खिलाए और उसे गले लगाया। वहीं मेडिकल कॉलेज की छात्रा कीर्ति की माने तो उसका कहना है कि भारत सरकार ने उसकी बहुत मदद की है और अन्य छात्र छात्राओं के लिए भारत सरकार बराबर मदद कर रही है। और रसिया में हमले में रसिया ने यूक्रेन पे बार में बहुत सारे कीव में रहने वाले स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम हुआ है, जिससे सभी यूक्रेन से सभी इंडियन स्टूडेंट्स को इंडियन गवर्नमेंट उनको फ्री वापसी अपने वतन की वापसी कर रही है, जिससे हमें कीव से हंगरी बॉर्डर बुडापेस्ट एयरपोर्ट तक लाने में हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत हेल्प करी है। और एयरपोर्ट से हमें 9 घंटे का ब्रेक मिला था, जिसमें इंडियन एम्बेसी ने हमें सभी फूड, वाटर बॉटल, सभी चीज़ फ्री अवेलेबल करी है सभी इंडियन स्टूडेंट्स को। किस तरह यूक्रेन में रसिया के बाहर से मिसाइल, तोप, टैंक, सायरन सुनाई दिया करते थे सुबह शाम, और नाइट में भी 5-5 मिनट के गैप में कंटिन्यूस सायरन, कभी कभी नॉन स्टॉप सायरन। ये सायरन हमें डेंजरस फील कराते थे और कंटिन्यूस सायरन का मीन्स होता था बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है, और नॉन स्टॉप सायरन बजते थे जिससे हमें बहुत डरावना फील कराते थे। और यस, मेरी परिजनों से बात हो रही थी मेरी। किस तरह का महसूस कर रही थी? आपको लग रहा था कि इंडिया वापस लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे? फील तो हो रहा था हम इंडिया वापस लौट जाएंगे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने सभी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत मदद करी है, बहुत मदद करी है। हमें फील हो रहा था हम अपने देश वापस लौटेंगे। अभी लगभग कितने स्टूडेंट अभी 10,000 स्टूडेंट अभी वहाँ पे होंगे। जिस तरह सच में कीव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्टूडेंट बंकर्स में छुपे हुए हैं। मेरे साथ मेरी दोस्त जिसकी 24 को फ्लाइट थी, वो 23 को ओजुरन नेशनल यूनिवर्सिटी निकली थी, वहाँ पे उसकी फ़्लाइट कैंसिल होने की वजह से वो बंकर्स में अभी 4 या 5 दिन से वो ऑलरेडी बंकर्स में ही छुपी हुई है अभी तक। जीनी पटेल। जिस तरह का महसूस हो रहा है? मुझे अपने परिवार से मिलकर बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। इतने दिनों में मैं वहाँ फंसी हुई थी, बहुत ही डरावना फील हो रहा था, पता नहीं क्या होगा, कैसे वापस पहुँचेंगे। अब अपने घर वालों से मिलकर मैं बहुत ही खुश हूँ। एक खास बात हो रहा है आज, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? मैं बहुत लकी हूँ जिससे मुझे इतना जल्दी घर वापस मिलने का मौका मिला, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का नंबर तक नहीं आया है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी के लोग अभी तक वहाँ पे फंसे हुए हैं, मेरा बहुत जल्दी नंबर आ गया आने का। उनके लिए, जो लोग वहाँ फंसे हुए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए बोलना चाहेंगे कि वो ही बहुत धैर्य से अपनी इंडियन गवर्नमेंट पे विश्वास रखें, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी उनको अपनी वतन की वापसी करेंगे। चिंताजनक। किस तरह का महसूस कर रहे थे आप लोग? बेटी वहाँ पर है, कैसे गुजार रही होगी, क्या उस पर परिस्थितियाँ गुजर रही, अकेली बेटी है वहाँ पे, हम तो परिवार के संग रह रहे हैं घर पे। जब तक बेटी ना आ जाएगी तब तक तो कष्टमय है। तो आपकी फोन पर बात हो रही थी बेटी से? बराबर। किस तरह महसूस हो रहा था जब वो
वहाँ से जो खतरे के जो वहाँ से अब वहाँ से भेज रही थी। जिस स्थान पे थी वहाँ पे खतरा थोड़ा कम था। कीव में, खार कीव में टारगेट ज़्यादा था रूस सेना का। हुजूरत यूनिवर्सिटी की तरफ बेटी कहाँ रह रही थी? हुजूरत यूनिवर्सिटी यूक्रेन। आज बेटी घर पे आई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? तो खुशी महसूस कर रहे हैं। भारत सरकार का, रूस सरकार का, यूक्रेन सरकार का, बच्ची आ गई घर पे। अब तो सभी की, हमारी तरफ से सभी की मदद मिली। रूस की निगाह टेढ़ी होती तब भी परेशानी थी, यूक्रेन की निगाह टेढ़ी होती तब भी परेशानी थी, और भारत सरकार तो मदद कर ही रही थी। सभी की मदद से ही आ गई। महाशिवरात्रि के मौके बेटी घर आई है। भोले बाबा का आशीर्वाद है, भोले बाबा की कृपा है। शिवरात्रि के दिन अर्ली इन दी मॉर्निंग बेटी हमारे घर पे आ गई।